Hello students, today we are going to start our 8th lesson tourism and history. इस लेसन में हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं टूरिज़म इन द पास्ट मीन्स पास्ट में टूरिज़म कैसा था, उसका इम्पोर्टेंस का क्या था, टाइप्स ऑफ टूरिज़म सेकंड पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़म थर्ड पॉइंट है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उन्हें किस तरीके से कंजर्व या प्रिजर्व किया जाता था, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टूरिज़म के थ्रू क्या मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे टूरिज़म इन द पास्ट। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। ट्रैवलिंग की जो ट्रेडिशन है ये बहुत सालों से इंडिया में चली आई है। पीपल यूज टू ट्रैवल फॉर वेरियस रीजन्स लाइक पिलग्रिमेज, गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अब लोग जो है पुराने ज़माने में बहुत अलग अलग रीज़न की वजह से, बहुत सारी बातों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। अब वो बातें कौन सी थी, एक था पिलग्रिमेज यानी कि धर्म यात्रा के लिए, गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स या कहीं पर कोई बड़ा फेस्टिवल होगा या फिर फेयर्स होंगे, मेला वगैरह होता है, तो ऐसे जगह पर भी वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे इन सर्च ऑफ अ रिनाउंड टीचर्स एंड गुड एजुकेशन। उसके बाद में वो अच्छे गुरु की तलाश करने के लिए, एक अच्छा गुरु अगर उन्हें मिल जाए पढ़ाने के लिए तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे। अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छा शिक्षा लेने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे फॉर ट्रेड एक्सेट्रा। इसके अलावा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी लोग यहाँ पर ट्रैवल करते थे। इन ब्रीफ, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स पीपल टुक टू ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीजन्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम से अलग अलग रीजन्स के लिए लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करते थे। Do you know the Buddhist literature tell us that Gautam Buddha traveled to several cities in ancient India for preaching। हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उस बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने एंशियंट इंडिया में इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में ट्रैवल किया था प्रीचिंग के लिए, मीन्स लोगों को उन्हें जो ज्ञान मिला था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेयर ordained not to stay at one place but keep traveling continuously to various places। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट धर्मगुरु वगैरह थे, वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते थे बल्कि वो कंटिन्यूअसली अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। जैन मॉन्क्स, साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली। इसके अलावा जो जैन मॉन्क्स है या फिर साधु वगैरह होते थे एंशियंट टाइम्स में, वो भी कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो भी हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। युआंगशांग द चाइनीज मॉन्क ट्रैवल टू इंडिया इन 630 CE इन द मेडिवल पीरियड। अब ऐसे ही एक चाइनीज़ मॉन्क के बारे में युआंगशांग आपने पढ़ा हुआ है कि वो इंडिया में 630 CE में ट्रैवल करते हुए आए थे। इन द मेडिएवल पीरियड संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया। और जब एंशियंट पीरियड के बाद में मेडिएवल पीरियड शुरू हुआ तो उस मेडिएवल पीरियड में संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक जी, रामदास स्वामी, ऐसे बहुत सारे संत एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। टूरिज़्म नेक्स्ट पॉइंट है, टूरिज़्म कैन बी डिफाइंड एज ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्टिंक्ट रीजन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। टूरिज़्म का यहाँ पर मतलब दिया हुआ है कि टूरिज़्म मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना, अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रांतों में जो जगह है उन जगह पे किसी स्पेसिफिक पर्पस को, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्पस है उस पर्पस को पूरा करने के लिए उन जगह पे जाना, उन्हें विजिट करना। In the latter half of the 19th century CE, the name of the Thomas Cook is noteworthy in the context of tourism history। 19th सेंचुरी के CE में थॉमस कुक नाम के एक पर्सन थे, एक उनका नाम यहाँ पर टूरिज़म हिस्ट्री में याद रखने जैसा है। He organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for about 600 people।
उन्होंने यहाँ पर रेलवे की एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की हुई थी। ये लेसेस्टर से लेकर ये लाफबोरह इस जगह पर उन्होंने 600 लोगों को लेकर उन्होंने ये ट्रिप पूरी की थी। लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप, और उसके बाद में पूरे यूरोप की ट्रिप ऑर्गेनाइज करने में भी वो सक्सेसफुल हुए हैं। इवेंचुअली ही एस्टेब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स। उसके बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की जिसमें टूरिस्ट को टिकट्स भेजे जाते थे। दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। ये जो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उन्हें टूरिस्ट टिकट्स बेचने की एजेंसी शुरू की, ये जो रिस्क उन्होंने उठाया था उसकी वजह से यहाँ पर मॉडर्न टूरिज्म के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हो गए। Types of tourism. These days, tourism has become an independent field of local, interstate, national and international business. आज के ज़माने में टूरिज़्म जो है ये एक लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिपेंडेंट ऐसा बिजनेस बन गया है। The desire to visit national and international monuments, places of historical importance and natural beauty, ancient centers known for handicrafts, pilgrim centers, industrial centers and sites of various developmental projects etc. promotes tourism. अब अलग अलग जगह पे इंटरनेशनल या नेशनल जो मोनूमेंट्स है उन जगह पे विज़िट करने की लोगों की जो डिज़ायर होती है उसकी वजह से हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के जो प्लेसेस है वहाँ पर लोग विज़िट करना चाहते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी साइट्स है वहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं। एंशियंट सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो बहुत फेमस ऐसे एंशियंट सेंटर्स है या फिर पिलग्रिमेज सेंटर्स है, जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जहाँ पर चलते हैं, ऐसे जो साइट्स है इन सभी जगह पे लोग विज़िट करना चाहते हैं और इसकी वजह से टूरिज़्म प्रमोट हुआ है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैन-मेड साइट्स। टूरिस्ट जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में के कहीं पर भी रहने वाले पूरे वर्ल्ड में जो टूरिस्ट है वो नेचुरल और मैन-मेड जो साइट्स है उन्हें विजिट करना चाहते हैं। विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, जो उनके लिए बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही सरप्राइजिंग ऐसा एक्सपीरियंस होता है। द प्लेसेस लाइक स्नो कैप पीक्स, बीचेस, pristine jungles which were neglected previously became important। जो जगह पहले जैसे स्नो कैप पिक्स है या फिर बीचेस थी पहले की, प्रिस्टाइन जंगल्स वगैरह थे जिन्हें बहुत पहले निगलेक्ट किया जाता था, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, became important लोकेशंस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। यानी पहले जिन जगहों को निगलेक्ट किया जाता था वही जगह अब टूरिस्ट के इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई थी। मास मीडिया बिगैन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस हाईलाइटिंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। मास मीडिया जो है उन्होंने यहाँ पर जो टूरिस्ट का इंटरेस्ट है उसकी वजह से जो उनके इंटरेस्ट की जगह है उन्हें हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी जगह के बारे में उन्होंने ऑडियो विजुअल ऐसे प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं। टूरिज़्म कैन बी ब्रॉडली टाइफाइड इनटू लोकल टूरिज़्म, interstate tourism, international tourism, religious tourism, historical tourism, health tourism, science tourism, agro-tourism, sports tourism, tourism based on special events etc. अब ये जो टूरिज़्म यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये जो टूरिज़्म हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस टूरिज़्म को भी अलग अलग टाइप के हिसाब से उन्हें अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि लोकल टूरिज़्म यानी लोकल जगह पर जो जगह है देखने जैसी वो टूरिज़्म के लिए है। इंटरस्टेट, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में टूरिस्ट जाते हैं। इंटरनेशनल, एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर रिलीजियस चीज़ें, धार्मिक चीज़ें देखने को मिलती है तो वो
रिलीजियस टूरिज़्म है, जहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ों से रिलेटेड है वो हिस्टोरिकल टूरिज़्म है। हेल्थ टूरिज़्म है, उसके अलावा साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो साइंस टूरिज़्म है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो एग्रो टूरिज़्म है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स टूरिज़्म है, या फिर बाकी के इसके अलावा भी कुछ स्पेशल इवेंट्स वगैरह होंगे तो उसके बेसिस पे भी कुछ टूरिज़्म यहाँ पर बनाए गए हैं। लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज़्म, दिस काइंड ऑफ टूरिज़्म इज़ नॉट वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज़ विद इन वंस ओन कंट्री। जो लोकल या इंटरस्टेट टूरिज़्म होता है ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो लोगों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो अपने खुद के ही कंट्री के अंदर रहता है। इट डज़ नॉट कॉज डिफ़िकल्टीज ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि अपने ही कंट्री में वो टूरिज़्म जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, इसके लिए यहाँ पर लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी रीज़न नहीं बनती है। प्रोक्योरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा फिर करेंसी भी एक्सचेंज करनी पड़ती है, पैसे वगैरह जो देने पड़ते हैं, या डॉक्यूमेंट्स बनाने की भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। और ये सबसे एक फ़ायदे की बात यहाँ पर ऐसी है कि ये जो इंटरस्टेट या लोकल टूरिज़्म होता है तो इसको हम अपने टाइम के हिसाब से, अपने लिए जो सुटेबल टाइम है उस हिसाब से हम यहाँ पर विज़िट देने के लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल टूरिज़्म, nowadays it has become easier to travel because of the easy availability of the number of options of railway, marine and air ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल टूरिज़्म मीन्स एक देश में से दूसरे देश में विज़िट देने के लिए जाना, लेकिन आज के पीरियड में ये बहुत इजी बन गया है, क्योंकि ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सारे मीन्स यहाँ पर हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि रेलवेज़ के थ्रू हम एक देश में से दूसरे देश में जा सकते हैं, या फिर मराइन मीन्स हम शिप बोट वगैरह यूज़, जो वाटरवेज है उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसके थ्रू भी एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाना इजी हो जाता है। मराइन ट्रांसपोर्ट हैज़ लिंक द कोस्टल रीजन। मराइन ट्रांसपोर्ट जो है मीन्स जो वाटरवेज है वो कोस्टल रीजन से जुड़े हुए होते हैं। देयर इज़ अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। इसके अलावा ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट भी है एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। एविएशन हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर। एविएशन की वजह से पूरा जो दुनिया है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली। यहाँ पर जो इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से वो कहीं पर भी जा सकते हैं, या कहीं से वो वापस भी आ सकते हैं। दूसरी कंट्री में आना जाना उनके लिए इजी हो गया है। दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज़। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जो लोग स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे साइट सीइंग, वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो देखने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ लोग प्रोफेशनल असाइनमेंट, मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स वगैरह पूरा करने के लिए भी एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाते हैं। ऑल्सो फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स एक्सेट्रा। इसके अलावा फिल्म्स की शूटिंग करने के लिए भी बहुत सारे लोग एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में ईजीली जा सकते हैं। वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड। अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो उसके लिए उस पर्सन को बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की प्रोसीजर पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल टूरिज़्म। दिस टाइप ऑफ टूरिज़्म इज़ पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड। हिस्टोरिकल टूरिज़्म जो है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर बन चुका है। Tours to historical places are arranged to satisfy people's interest in history. लोगों का हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए टूर्स अरेंज किए जाते हैं। इट कैन बी नोटेड इन दिस कॉन्टेस्ट दैट गोपाल नीलकंठ दांडेकर, अ रिनाउंड मराठी राइटर, यूज्ड टू अरेंज hiking tours
to forts in Maharashtra to explore the sites closely linked to छत्रपति शिवाजी महाराज and his achievement। अब इस बात के लिए इस कॉन्टेस्ट में यानी हिस्टोरिकल टूरिज्म जो है उससे रिलेटेड एक बात हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि गोपाल नीलकंठ दांडेकर जो है एक फेमस रिनाउंड ऐसे मराठी राइटर है। उन्होंने हाइकिंग के टूर्स यहाँ पर अरेंज किए हुए थे लोगों के लिए जो फोर्ट से रिलेटेड थे। मीन्स वो फोर्ट के महाराष्ट्र के जो फोर्ट्स है उनसे रिलेटेड हाइकिंग टूर्स यहाँ पर उन्होंने अरेंज किए थे और उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर वो छत्रपति शिवाजी महाराज के से जुड़े हुए और उनकी अचीवमेंट से जुड़े हुए जो कुछ भी बातें हैं वो यहाँ पर लोगों को पता चले, इसके लिए ये टूर्स उन्होंने अरेंज किए थे। Tours are also arranged to important historical sites in India, such as Fort in Rajasthan, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे। इसके अलावा हिस्टोरिकल साइट्स देखने के लिए भी बहुत सारे टूर्स यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो फोर्ट्स है उन्हें देखने के लिए, महात्मा गांधी जी या फिर आचार्य विनोबा भावे के जो आश्रम्स है उन्हें देखने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे टूर्स अरेंज किए जाते हैं। Important places related to the Indian War of Independence in 1857 etc. इसके अलावा 1857 का जो इंडिया का वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उससे रिलेटेड जो प्लेसेस है उन प्लेसेस को देखने के लिए भी यहाँ पर टूर्स अरेंज किए जाते हैं। यू वुड लाइक टू नो दिस। यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स, देखिए कितना सुंदर पिक्चर यहाँ पर हमें बताया हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर वैली है यहाँ पर फ्लावर्स की। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर डिस्पर्स्ड ग्लोबली। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो है वो जागतिक लेवल पर एक हो रहे हैं। हाउ दे फील यूनाइटेड बिकॉज ऑफ देयर मैथोलॉजिकल ट्रेडिशंस एंड द प्लेसेस एसोसिएटेड विद दोज ट्रेडिशंस। ये लोग एक क्यों हो रहे हैं, क्यों यूनाइटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनके मैथोलॉजिकल ट्रेडिशंस जो है उसकी वजह से और उन ट्रेडिशंस से जुड़े हुए जो प्लेसेस है, जो जगह है, उसकी वजह से ये लोग ग्लोबल लेवल पर एक हो रहे हैं। दिस क्रिएट्स अ डिज़ायर टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस एंड इट गिव्स राइज टू रिलीजियस टूरिज्म। और जब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चला है तो उनमें उन जगह पे विजिट करने की डिज़ायर उनमें तैयार हुई है और उसकी वजह से रिलीजियस टूरिज्म की शुरुआत हुई है। In this context, the constructions undertaken by Ahilyabai Holkar spending from her personal funds are noteworthy। अब इस कॉन्टेस्ट से, इस बात से रिलेटेड अहिल्याबाई होळकर ने अपने पर्सनल फंड से जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च किया हुआ है वो ध्यान देने जैसा है। अहिल्याबाई wanted to provide good amenities on the pilgrim routes like चारधाम यात्राज एंड 12 ज्योतिर्लिंग। अहिल्याबाई होळकर ने अपने प्राइवेट फंड से जो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं या 12 ज्योतिर्लिंग की जो पिलग्रिमेज यात्रा कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिले, इसीलिए उन्होंने अपने फंड में से पैसे खर्च किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जियोग्राफिक टूरिज्म। This type of tourism involves visiting places to observe special geographic features of a region। ये जो टूरिज़्म होते हैं या ये जो टूर्स होते हैं जियोग्राफिक टूरिज़्म में, ये जियोग्राफिकल फीचर्स स्पेशल रीजन के, किसी रीजन के स्पेशल जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, उन जगहों को विजिट करने के लिए अरेंज किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज। इसमें बहुत सारे नेचुरल और एनिमल सेंचुरीज आते हैं। प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, वेरियस बीचेस, यूनिक जियोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रिएटर लेक एट लोनार एंड रांजणखळगे naturally carved out cavities in rocks at Nighoj in Maharashtra. Many tourists like to visit these places to satisfy their curiosity। अब ऐसी जियोग्राफिकल प्लेसेस यहाँ पर बताई है जैसे कि उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स, आपने ऊपर पिक्चर देखा है, ये उत्तराखंड का पिक्चर है जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स, देखो कितनी सुंदर वैली वहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद में बहुत सारे सुंदर ऐसे बीचेस है बहुत सारी जगहों पे। यूनिक जियोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रिएटर लेक एट लोनार,
लोनार में जो यूनिक ऐसा वंडर, एक अद्भुत ऐसा जियोग्राफिकल लेक वहाँ पर बना हुआ है, वो भी यहाँ पर जियोग्राफिकल टूरिज्म में आता है। रांजनखड़गे, जहाँ पर नेचुरली कार्व किए हुए रॉक्स में नेचुरली कार्विंग किया हुआ है, कैविटीज़ है वहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है जियोग्राफिकल टूरिज्म का। उसके बाद जो निघुज महाराष्ट्र में आता है। मेनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी। बहुत सारे टूरिस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी जो उत्कंठता है उसे सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे बहुत सारे जगहों पे वो विजिट करते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।